फिर चाहे आपका किचन बड़ा हो या फिर छोटा हो, शहरी इलाकों में हो या फिर ग्रामीण इलाके में हो, आप मॉड्यूलर किचन बनवाने जा रहे हो या फिर रेगुलर किचन बनवाने जा रहे हो, पर कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि किचन में कभी चेंज नहीं होती है। इन बेसिक चीजों में अगर आप गलती कर देते हो तो आपको किचन का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग अपने किचन प्लेटफॉर्म की हाइट जो है उसे गलत रख देते हैं। अब उसे गलत रखने का नुकसान यह होता है कि जब भी आप किचन का इस्तेमाल करते हो, ऐसे में कमर दर्द की शिकायत रहती है। कुछ लोग किचन काउंटर के जो पार्टीशन है उसे गलत तरीके से बना देते हैं, जिस वजह से आगे चल के जो किचन ट्रॉलीज है उन्हें इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको किचन काउंटर बनवाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। किचन के कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, अगर उस हिसाब से किचन को बनाया जाता है तो आपका किचन काफी ज्यादा कंफर्टेबल और यूजफुल बन जाता है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम किचन प्लेटफॉर्म के बॉटम से। जैसा कि आप सबको पता होगा, किचन प्लेटफॉर्म का जो बॉटम होता है उसमें थोड़ा सा ऑफसेट दिया जाता है, यानी कि किचन प्लेटफॉर्म की जो फर्श होती है वो रेगुलर फर्श से थोड़ी सी ऊंचाई पे लगाई जाती है। क्योंकि जब हम किचन को क्लीन करते हैं, ऐसे में अगर पानी आपके किचन प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया या फिर धूल मिट्टी जाती है, ऐसे में उसे क्लीन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। खास करके अगर आपने किचन ट्रॉली बनाई है तो किचन प्लेटफॉर्म के नीचे का जो पोर्शन होता है उसे क्लीन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपने किचन ट्रॉली बनवाई नहीं है, फिर भी जो आप सामान रखते हो किचन प्लेटफॉर्म के नीचे, उसे क्लीनिंग करने के लिए आपको निकालना पड़ सकता है। इसीलिए हम किचन काउंटर के नीचे ऐसा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब रेगुलरली अगर आप चाहते हो तो सिर्फ एक टाइल जो है उसका ऑफसेट दे सकते हो, यानी कि 10 mm तक का आप जो है ऑफसेट दे सकते हो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना के। अगर आप चाहो तो 1 इंच तक भी हाइट ले सकते हो या फिर 2 इंच तक जा सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि अगर आप इस किचन प्लेटफॉर्म की हाइट को ज्यादा बढ़ा लेते हो, ऐसे में आपको सिलेंडर वगैरह ऐसी चीजें रखने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये जो ऑफसेट है यानी कि बॉटम प्लेटफॉर्म जो है उसकी हाइट आपको यानी कि थिकनेस जो है वो आपको 1 से लेकर 2 इंच के दरमियान रखनी है। और जब भी आप इस किचन काउंटर के लिए बॉटम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हो, ऐसे में आपको ये ध्यान में रखना है ये जो बॉटम प्लेटफॉर्म है इसका टॉप और जो आपका किचन काउंटर है उसका बॉटम, इन दोनों के बीच में आपको 29 इंच का डिस्टेंस मिलना चाहिए, जिससे कि आपको इस किचन काउंटर के अंदर सामान रखने में दिक्कत ना हो। अगर ये गैप बहुत ही कम हो जाता है तो दिक्कत यह होगी कि गैस सिलेंडर जैसी चीजें आपके किचन प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं घुस पाएंगी। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में 29 इंच का गैप रखने की जरूर कोशिश कीजिए। उसके बाद में किचन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट देने के लिए इस तरह के वर्टिकल मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए लोग मार्बल, कड़प्पा पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी थिकनेस आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5 इंच तक रखनी है। और अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो ये जो किचन प्लेटफॉर्म है इसकी डेप्थ 27 इंच तक होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी होती है कि अगर आप आगे चल के किचन ट्रॉली लगवाने वाले हो तो आपको इस तरह के हॉरिजॉन्टल मेंबर को नहीं लगवाना है। अगर आप इस तरह के हॉरिजॉन्टल पीस को लगा देते हो तो किचन ट्रॉली लगवाते समय आपको दिक्कत हो सकती है, इसे आपको निकालना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपका प्लानिंग है आगे चल के आप किचन ट्रॉली करोगे, ऐसे में आपको सिर्फ वर्टिकल पीसेस को ही लगाना है। अब ये जो वर्टिकल पीस आप लगाते हो इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपना किचन काउंटर जो है उसे किस तरह से बनाया है उसके ऊपर। पर यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 2 पीस होंगे उनके बीच में 18 से लेकर 24 इंच तक गैप होना चाहिए। 2 पीस के बीच में अगर गैप बहुत कम होता है तो ऐसे में किचन ट्रॉली लगवाने के लिए दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं किचन काउंटर के सबसे मेन पार्ट के बारे में, जो कि है किचन काउंटर का टॉप। तो आपका जो किचन काउंटर होता है उसका जो टॉप है उसकी लेंथ डिपेंड होगी कि आप कितना लंबा अपना किचन काउंटर चाहते हो उसके ऊपर। पर जब बात करते हैं विड्थ की, तो यहाँ पर आपको किचन काउंटर की जो टॉप की विड्थ है वो 29 इंच से लेके 30 इंच तक रखनी चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल विड्थ होती है आपके किचन प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके ऊपर आप आराम के साथ अपना गैस स्टोव या फिर आपका जो सिंक है उसे आराम के साथ फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपका जो किचन काउंटर का टॉप है उसकी जो विड्थ है वो नीचे के जो वर्टिकल मेंबर है उनसे 3 इंच ज्यादा होती है। क्योंकि जब भी आप किचन प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हो, ऐसे में आपके पैर जो है वो वर्टिकल पीस को न टकराए, इसके लिए इसकी जो विड्थ है वो कम रखी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा है कि टॉप की जो विड्थ है वो 29 इंच से लेकर 30 इंच तक होनी चाहिए और उससे 3 से लेकर 4 इंच कम, यानी कि जो बॉटम की डेप्थ है वो 27 इंच तक रखी जाती है, जिससे कि किचन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय आपके पैर जो है वो वर्टिकल मेंबर को ना लगे। और आगे चल के अगर आप किचन ट्रॉली बना लेते हो तो आपके जो किचन ट्रॉली के ड्रॉवर्स या फिर शटर्स है वो फ्लश हो सके। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है किचन प्लेटफॉर्म के हाइट के रिलेटेड। जब भी हम किचन प्लेटफॉर्म की हाइट गलत बना लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द जैसी समस्या दिखाई देती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए,
आपके हिसाब से आपको किचन प्लेटफॉर्म की हाइट रखनी चाहिए। जनरली हमारे देश में किचन काउंटर टॉप की जो हाइट है वो 30 इंच से लेके 34 इंच तक रखी जाती है और जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर 32 इंच तक किचन प्लेटफॉर्म की टॉप की हाइट रखी जाती है। इसके लिए और एक आसान सी चीज आप करके देख सकते हो, जहां पर भी आप अभी किचन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो वो हाइट आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ये पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको यह लगता है कि उस किचन प्लेटफॉर्म की हाइट सही है तो एक बार मेजर कर लीजिए और उसी हिसाब से अपने नए किचन प्लेटफॉर्म की हाइट को रखिए। उसके बाद अगली जो चीज है वो आपके किचन प्लेटफॉर्म को अच्छा भी दिखाने का काम करेगी और किचन का इस्तेमाल करते समय ये चीज आपके बहुत काम में आने वाली है, और वो चीज है इस तरह की फेशिया पट्टी। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, किचन प्लेटफॉर्म के आगे ये जो पट्टी लगाई जाती है इसे फेशिया पट्टी कहा जाता है। अब इसके दो फायदे होते हैं। पहली चीज, आपके किचन को एक नीट और क्लीन लुक देने का काम ये फेशिया पट्टी करती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी आप किचन का इस्तेमाल करते हो तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर तेल वगैरह ऐसी चीज़ें गिर जाती है या फिर पानी गिर जाता है, तो वो पानी जो है डायरेक्टली किचन प्लेटफॉर्म से होता हुआ आपके फर्श के ऊपर ना आ जाए, तो उस पानी को रोकने का काम ये फेशिया पट्टी करती है। और अगर आपके किचन प्लेटफॉर्म का हल्का सा स्लोप किचन सिंक के तरफ है तो पानी वगैरह जब आपके किचन प्लेटफॉर्म पे गिर जाएगा तो वो धीरे धीरे करके आपके सिंक के तरफ बहता जाएगा और सिंक से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं किचन सिंक के बारे में। तो ये जो सिंक है इसका साइज आपको बड़ा रखना चाहिए, साथ में इसकी अच्छी खासी डेप्थ भी होनी चाहिए, जिससे कि बर्तन वगैरह धोने में कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी लोग छोटे सिंक को बना लेते हैं और खास करके कम डेप्थ वाले सिंक को लगा देते हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अपने किचन प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको सिंक का साइज चुनना चाहिए, पर अगर आप चाहो तो रेगुलरली 22 इंच बाय 18 इंच के सिंक को लगाया जाता है। अब बात करते हैं किचन प्लेटफॉर्म के पीछे आप जो टाइल्स लगाते हो उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। तो कम से कम आपको 24 इंच तक किचन प्लेटफॉर्म के पीछे वाली टाइल्स की हाइट रखनी चाहिए। इन टाइल्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि किचन के ऊपर हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑयल के जैसे दाग धब्बे दीवार के ऊपर आते हैं तो वो इन टाइल्स के ऊपर आते हैं, जिन्हें क्लीन करना काफी आसान होता है। और ये जो हाइट है, जरूरी ये नहीं कि आप सिर्फ 24 इंच तक ही रखो। आप इन वॉल टाइल की जो हाइट है उसे आपकी जो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर खिड़की बनी हुई होती है उसके टॉप तक लगा सकते हो। और अगर आप ऊपर कोई भी कैबिनेट नहीं बनवाने वाले हो, यानी कि अपर किचन कैबिनेट नहीं बनवाने वाले हो, तो आप इसकी हाइट जो है वो स्लैब लेवल तक भी लेके जा सकते हो। अब अगर हम किचन के बेस्ट लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो वास्तु के हिसाब से आपके किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होता है जो कि है साउथ ईस्ट, जिसे कि आग्नेय कोना भी कहा जाता है। और अगर आप किचन के अंदर चिमनी लगाने वाले हो, ऐसे में आपको उसकी जो हाइट है वो गैस स्टोव जो है उससे 28 इंच से लेके 32 इंच हाइट के ऊपर लगाना चाहिए। अब अगर हम अपर किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए एक थंब रूल है जिसके हिसाब से आपकी जो नीचे की किचन कैबिनेट होती है लगभग उसकी आधे डेप्थ वाली आपकी जो अपर किचन कैबिनेट्स है वो होती है। क्योंकि जब भी आप किचन में काम करते हो तो आपका सर जो है वो ऊपर की कैबिनेट को ना लगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके नीचे की किचन कैबिनेट की जो डेप्थ है वो 24 इंच है तो ऊपर के जो कैबिनेट है उनकी डेप्थ आपकी 12 इंच तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप किचन बनवाए तो इन डायमेंशन के हिसाब से आपको आपके किचन को प्लान करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।